गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना। मैटर मीन्स होता है द्रव्य। तो हमारे चारों ओर के जो द्रव्य हैं उनके बारे में हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स we see a large variety of things with different shapes, size and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. जो भी हम ब्रह्मांड में चारों तरफ देखते हैं उनको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? मैटर। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water, of a particle of sand, everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. यानी मैटर क्या होती है? जो भी हम चारों तरफ चीज़ें देख रहे हैं उन सब का कोई ना कोई क्या होता है? मास होता है। और वो क्या घेरती है? स्थान घेरती है। तो जो वस्तु स्थान घेर रही है, जो भी चीज़ जिसका कोई मास है, कोई वजन है और स्थान घेरती है, वो सारी चीज़ किस में कंसिडर होती है? मैटर में। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दियर सराउंडिंग्स. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements. हमारे जो पुराने फिलोसफर थे भारतीय, उन्होंने मैटर के 5 एलिमेंट्स बताए हैं और उन 5 एलिमेंट्स को पंच तत्व कहा गया है। उसमें नंबर 1 है एयर, दूसरा है अर्थ, तीसरा है फायर, चौथा है स्काई और पांचवा है वाटर. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. इसका मतलब है जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कंपाउंड हैं, जो भी है, तो वो सभी इन 5 एलिमेंट से मिलकर के बने हैं. Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have, आजकल जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार, इवोल्व्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है. फर्स्ट है बेस्ड ऑन दियर फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और सेकंड है केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स based on its physical property. Chemical aspect of matter will be taken up in subsequent chapter. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements. तो हमारे वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, इन्होंने 5 एलिमेंट्स हैं वो मैटर के बताए हैं. द पंच तत्व है, उन 5 एलिमेंट्स को क्या नाम दिया है? पंच तत्व है. एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. जितने भी लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है वो सभी इन 5 एलिमेंट से बने होते हैं. Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. तो पुराने ज़माने के जो फिलोसफर थे उन्होंने भी ऐसा ही क्लासिफिकेशन दिया था. Modern day scientists have evolved 2 type of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. In this chapter we shall learn about matter based on its physical property and chemical aspects of matter will be taken up in subsequent चैप्टर. तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने मैटर को
दो आधार पे क्लासिफाई किया, एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे और एक केमिकल नेचर के आधार पे। अब इस चैप्टर में आगे हम मॉडर्न जो साइंटिस्ट ने मैटर का क्लासिफिकेशन किया है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर की हम फिजिकल नेचर देखेंगे क्या होती है। तो फर्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। मैटर है वो किससे बनी हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। मैटर के लिए दो विचारधाराएं थी। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand। तो एक विचारधारा कहती थी कि मैटर है वो ब्लॉक जैसे पार्टिकल से बनी है, और दूसरी विचारधारा कहती थी कि सैंड जैसे पार्टिकल से बनी है। लेट अस परफॉर्म an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? एक्टिविटी देखते हैं अभी इन दोनों विचारधाराओं को बताने वाली। टेक ए 100 ml beaker, fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt or sugar with the help of glass rod. Observe any change in water level. पानी से बीकर को भरेंगे और उसमें आधा बीकर पानी से भरना है, और उसमें या तो चीनी डालेंगे या नमक डालेंगे और अच्छे से ग्लास रोड से उसे घोल देंगे। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट। तो आप जब देखोगे कि वाटर का लेवल है वो अप हुआ है कि डाउन हुआ है, तो आप ये करके देख सकते हो, जैसे नीचे दिखाया भी है। वाटर का लेवल यहाँ तक है। ऐड सॉल्ट, अच्छे से इसको सॉल्ट को घुमाया। व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। मतलब वाटर के जो पार्टिकल के बीच में स्पेस था, जगह थी खाली, उसमें क्या है, नमक के पार्टिकल आ गए। इसका मतलब वाटर का जो लेवल है वो उतना ही रहा। What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon? Salt of sugar has now spread throughout water. This is illustrated. तो स्पून ने क्या काम किया, जो सोल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स थे उसको पानी में मिलाने का काम किया, जिससे कि वाटर के जो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था उसमें सोल्ट और चीनी के पार्टिकल्स आ गए, जिससे कि वाटर का लेवल इंक्रीज होता हुआ अपने को वाटर लेवल इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये मैटर के पार्टिकल कितने छोटे होते हैं इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। तो एक एक्टिविटी से इसको समझेंगे। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिसोल्व देम इन 100 ml। आज हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो को अगर पसंद आ रही है आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।